हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माँ की ममता। एक पति पत्नी के जोड़े को दो बच्चे हुए, दोनों ही बेटे हुए। माँ बाप ने इन दोनों बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि ये अच्छी नौकरी कर सके, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अपने बच्चे के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगला जैसा 2 मंजिला घर बना कर दिया, ताकि दोनों बेटे को शादी के बाद एक साथ ना रहना पड़ा, लेकिन अलग अलग कमरे में रह सके, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें लड़ाई झगड़े ना हो। दोनों बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, दोनों की शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था और उसका एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद बूढ़े पिता की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहू हर दिन माँ की सेवा करते, तो माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। दोनों बेटे बहुओं के ने मीटिंग की, तय किया कि माँ का खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए। यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख ना प्यास हुए और मन चाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता है। माँ का दिल भरा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटे के साथ रह रही है, और इस खुशी के कारण बेटे के घर दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम ना लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब थी हो जाती जब महीने में एक ही दिन आ जाते और उस दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता था। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिन तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वही खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए, पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहा था, लेकिन कोई कुछ ना बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन के लिए निकल गए। माँ थोड़ा दुखी हो तो हुआ, लेकिन फिर भी अपने को यह सोचकर मना लिया कि ठीक तो है, कभी कभी बहू को भी घर के कामों से आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी में मंदिर में जाकर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे को छुट्टी थी। बेटा बहू और उसका बच्चा अपने घर के साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वो बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा है कि इस घर में से भी बड़ा एक घर लेने की, लेकिन वह घर के मंदिर के पास होनी चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसीलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं, तो आप दोनों को ज्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नजदीक रहेगा तो आप ज्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा सवाल सुनकर दोनों के पैर तले जमीन खिसक गई और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्ती, दुनिया में हर माँ यह तो सोचकर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं कि वह उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगी, ना कि लाठी बनकर उसी की पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, यह तो तय है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।